We will now be moving on to theme 2, in which Allah and His created world, the relationship of Allah with His creation, the relationship of Allah with the world, with the earth, with the mankind, with the created world, jitni creations hai. Starting off with Surah Fatiha, and this is the opening chapter of the Quran as well. Pehla para. And its theme is God's relation with the created world. The surah declares God's authority over all the known and the unknown worlds. Allah is the ultimate source of mercy. His grace is incomparable to anyone else. और अगर कोई भी गलत काम करता है but afterwards seeks Allah's forgiveness, he will find Allah most merciful. Again जो हमने बात ऊपर सूरह शूरा के अंदर भी की थी. The passage tells us that all creation will be accountable to Allah on the day of judgment for their actions, and He is the only source of guidance for mankind, and it is only He who helps us. God is the one who gives guidance to the way acceptable to Him, though He does not compel anyone to follow that way. The creation asks the Creator to bless them with guidance towards the path that pleases Him. The passage shows the dependence of mankind on Allah. So इससे मुस्लिम्स को क्या पता लगता है that there is no one other than him who is worthy of. और देखिए अगर आप ओवरऑल पैसेजेस जब पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंस बहुत सी जगहों पे अगर आप देखो रिपीट हो रही है, बहुत सी जगह पे सेम भी है. और अगर आप इनमें से कुछ चुन के कुछ अच्छे अच्छे लफ्ज याद करोगे, ग्लोरी, ग्रास्प, पावर, एट्रीब्यूट्स, इस तरह करके अगर आप गॉड को डिस्क्राइब कर सकते हो दैट इज गोइंग टू गेट यू मार्क्स. ये नहीं कि बिल्कुल बच्चों वाली वर्डिंग मुझे नहीं चाहिए, बच्चों वाली वर्डिंग नहीं होनी चाहिए. अच्छे वर्ड्स लिखने हैं तो वो यहीं से मिलेंगे. द पैसेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सम्स अप द मैसेज ऑफ द कुरान. कितनी अच्छी बात है कि इस पैसेज ने अल्लाह इन हिमसेल्फ कि जो हमने ऊपर 5 सूरा पढ़े, एक पूरा कुरान का एक ओवरऑल जो मैसेज मिलने वाला है आगे वाली सूराज में वो डिफाइन हुआ है. और जहां पे मुस्लिम्स को अल्लाह के एट्रीब्यूट्स के बारे में पता लग गया है दैट देयर इज नो वन अदर देन हिम हु इज वर्दी ऑफ एन अथॉरिटी दैट नो वन एल्स हैज, and the helplessness of Muslims in front of the Lord. It tells Muslims to be devoted because God is just and He will deliver utmost justice on the day of judgment. And this surah is very important in the daily lives of Muslim, क्योंकि इसको भी डेली प्रेयर्स में 5 दफा दिन में रिसाइट किया जाता है. एंड देर इज नो प्रेयर विदाउट अल फातिहा. सूरह इखलास तो हम फातिहा के बाद पढ़ते हैं, फातिहा तो हर प्रेयर में होती है, लाजिम है. The Fatiha is a dua, a prayer that Muslims read. Allah also responds to whenever Muslim recites the Fatiha and answers to every single word. कितनी प्यारी बात है that जब जब एक मुसलमान नमाज में फातिहा पढ़ता है अल्लाह उसका जवाब देता है, एक एक वर्स का जवाब देता है मुस्लिम को. Thus it is important. Thus ये देखो कंक्लूडिंग लाइन कितनी अच्छी है. Thus it is important for Muslim as it is a whole conversation between the creator and the creation. Wonderful. मतलब एक पूरी आप देखो एक बातचीत कर रहे हो, ठीक है, आपने पूरा एक आपके दरमियान डायलॉग हुआ है बिटवीन यू एंड अल्लाह, ठीक है, जिससे उस डायलॉग से आपका बिलीव स्ट्रांग हो रहा है. यू आर एक्चुअली अश्योरिंग अल्लाह दैट वी बिलीव इन यू, वी वर्शिप यू, नो वन इज लाइक यू, यू नो एवरीथिंग, एवरीथिंग अबाउट अल्लाह. और वो आगे से ही इज आंसरिंग यू एज वेल. नेक्स्ट वी हैव सूरह अल बकरा. सूरह अल बकरा is God's relation with the created world. अब यहाँ पे created world कैसे था? Because we are talking about mankind. ठीक है, हाउ इज गॉड रिलेटेड टू हिज मैनकाइंड. मैनकाइंड कैसे गॉड के साथ एक रिलेशनशिप हमने बनाया हुआ है. कैसा रिलेशनशिप है? नमाज, फातिहा, नमाज में फातिहा ही रिलेशनशिप है विद अल्लाह. सूरह बकरा में क्या है? द थीम ऑफ दिस पैसेज इज गॉड्स रिलेशन विद द क्रिएटेड वर्ल्ड. द पैसेज टीचेस अस दैट अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स एंड द एंटायर क्रिएटेड वर्ल्ड हैज वन लॉर्ड दैट इज अल्लाह, एंड ही इज अल्लाह द क्रिएटर, द इन्वेंटर. The passage also highlights Allah's favors upon mankind. Allah blessed it with all sorts of things. Mankind's relation with Allah in this is to be grateful to Allah for all his blessings. मतलब हमें शुक्र मनाना चाहिए. ये सारी blessings हैं, ये creation सारी blessing है, नेमतें हैं, जिनको नेमतें हैं, हमें grateful होना चाहिए, शुक्र मनाना चाहिए. Muslims are also taught to stay away from shirk. इसलिए हमारा भी तो बनता है कि हम शिरक ना करें, because we know that all these creations belong to Allah and Allah should be recognized now as a sole creator. कहीं पे soul worshipper, कहीं पे soul, कहीं पे alone, कहीं पे knowledgeable. इस सूरह के लिहाज से Allah is the sole creator. इतने सारे लकब है, इधर कौन सा लकब आ रहा है? Sole creator, and the only one who is worthy of worship because he is the sole creator. And Allah does not forgive that partners be set up with him. तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
The passage is important for the Muslim as it teaches how the creation should act towards their creator. The passage tells Muslims to fear God and express gratitude to Him. Muslims should closely observe God's favors and blessings and be thankful for them. अब ये वो बता रहे हैं that what should Muslims do? One should not neglect them and despair over what they do not have. The passage tells Muslims to only turn to Him for favors and not associate partners with Him by seeking help from other than Allah. You we worship, and you we ask for help. Muslims should love their Lord and be righteous by obeying His commands. Gratitude and Tawheed are essential to be righteous as well. This was the main theme and importance. Moving on to Surah Al-Alaq. इधर यहाँ पे again God's relation with the created. This is the third surah of Allah's relationship with the created world. That Allah is the creator of mankind. He is the one who brought us into existence and established this whole universe, the world, the mankind. और इसी mankind को अगर knowledge दिया है, Surah Al-Alaq is all about what knowledge. और ये सूरह Al-Alaq कहाँ पे आई थी? Can anyone tell me ये सूरह Al-Alaq कहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है इसको और इस्लामियात के अंदर? When was it given? ये रेवलेशन कब आया था? Anyone? सर कोई फर्स्ट जवाब? रेवलेशन। The first revelation, exactly. First revelation क्या था? सूरह Al-Alaq कहाँ पे आया था ये first revelation? And what was that वाकया? क्या हुआ था? सर केव ऑफ हिरा में। केव ऑफ हिरा, एग्जैक्टली। केव ऑफ हिरा में ये रेवलेशन आया था, नॉलेज। और वो आपको याद होना चाहिए दैट अगर वो आप पूरा लिख दो ना, ठीक है, आई नो आंसर लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जामिनर को इम्प्रेस करना, मैं तो कहता हूँ पूरा लिख दो, ठीक है। पूरा अगर आप वो 3 लाइनों का रेफरेंस है और वो तो याद होना चाहिए, क्योंकि 10 मार्क क्वेश्चन तो बहुत दफा आ चुके हैं। डिस्क्राइब द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ कुरान, ये तो 10 मार्क्स क्वेश्चन है। लेकिन अगर सूरह अलग आ जाती पेपर में, तो मैं तो कहता हूँ कि यार थीम में लाइनें तो देखो बहुत पढ़ी है, मैं कहता हूँ लिख दो। जब मैंने ये पेपर दिया तो मेरे टाइम पे यही थी, मैं पूरा लिख के आ गया, ठीक है। मैं पूरा लिख के आ गया। रिमेंबर के P1 के अंदर आई कुडेंट डू दैट फ्राइडे ईद पेपर, बहुत अच्छा सवाल, लेकिन स्टिल आई गॉट A स्टार इन बोथ द पेपर्स। एज कहाँ से मिला? इधर मेरे पूरे पूरे नंबर होंगे, एंड आई एम श्योर ऑफ दैट कि सूरह अलग में आई रोट समथिंग एक्स्ट्रा। मैं पूरा फर्स्ट रेवलेशन का वाक्य लिखाया और उसको देन आई ऑल्सो लिंक्ड इट विद द इम्पोर्टेंस एज वेल, एंड दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर फॉर यू गाइस एज वेल। ये सारे जो बोल्ड हुए हैं, दिस इज व्हाट दीज आर द रेफरेंसेस। अब तो बने बनाए देखो, आपको मैंने बोल्ड करके रेफरेंसेस भी दे दिए। मैंने अभी जो ग्रुप के ऊपर आखिरी 2 फाइलें डाली हैं, उसमें तो पूरे सिलेबस के रेफरेंस है ना। वैसे तो आप कोई टॉपिक बोलोगे, जैसे आप बोलो सर मुझे हजरत अली के रेफरेंसेस चाहिए, उस फाइल में जाओ, हजरत अली का चैप्टर खोलोगे, वहां सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। आप बोलो सर मुझे वो एंजल्स वाले चैप्टर के रेफरेंसेस चाहिए, उसी फाइल में जाओ जो मैंने अभी भेजी है। उधर आप कॉन्टेंट एंजल्स किस पेज पे, एंजल्स का पेज खोलो, सिर्फ एंजल्स के रेफरेंसेस ही रेफरेंसेस है। अब वेरी इंपॉर्टेंट फाइल, मैं कहता हूँ इसको तो आज से कितने पेजेस हैं, 36 पेजेस है ना, 36 डेज है आपके पास। एक दिन में एक पेज याद नहीं हो सकता। याद भी रट्टा कौन कहता है यार? एक नजर के सामने से याद रखो, जब आपकी एक चीज गुजर जाएगी ना, और बिल्कुल आपने ध्यान से वो चीज रीड की होगी, बिलीव मी आपको वो याद रहेगी। लगता नहीं है पढ़ने के बाद किताब बंद करके आपको लगेगा यार मुझे याद नहीं आ रहा, पेपर आएगा ना सामने, मैं असाइनमेंट दूंगा लिखने के लिए, याद आएगी। थोड़ी बहुत याद आती है, आप मेरी सुन भी रहे हो, ठीक है, सुनने से बहुत आती है। नहीं, होल इवेंट नहीं लिखना, मैं कह रहा हूँ होल इवेंट नहीं, वो जो ये था ना, ही हु टॉट यू द यूज ऑफ पेन, ठीक है, टॉट मैन हु न्यू नॉट, वो जो रेफरेंस है ना 3 लाइनों का, उसकी बात करो, नॉट द होल इवेंट ऑफ रेवलेशन, ठीक है। इवेंट की नहीं, वो जो मैंने कहा ना 3 लाइन्स के रेफरेंसेस है, टॉट मैन हु ही न्यू नॉट, ठीक है, टॉट हिम द यूज ऑफ पेन, वो वाला। सिर्फ वो 3 लाइनों को अगर आप रेफरेंसेस मेन थीम में लिख दें, आपको रेफरेंस के मार्क्स मिल जाएंगे। तो सूरह अलग फिर इंपॉर्टेंट किया हमारे पर, ठीक है, बिकॉज दीज आर द फर्स्ट वर्सेस ऑफ कुरान दैट वर रिवील्ड एट केव हिरा। इट वाज द अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिटहुड। वाओ, वंडरफुल डिस्क्रिप्शन। आप इंपॉर्टेंस देखो कैसे बताइए, अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिटहुड। ऐसे वर्ड्स यूज करो यार, ऐसे सेंटेंसेस यूज करो, ठीक है। हर दफा पढ़ाने में क्या कहता हूँ, इस्लामियात में लुक इजी, इजी हो मुश्किल हो, देखो आप आगे ओ लेवल्स में व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? आप इंग्लिश भी पढ़ते हो सारे, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ रहे, कोई यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ रहे, आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हो, डायरेक्ट लैंग्वेज आती है, स्ट्रक्चर बनाना आता है, ग्रामर आती है, प्रोफेशनल राइटिंग आती है। यहाँ भी वो करो ना, यहाँ भी करना है। कंटेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द वर्ड्स यू यूज और ब्यूटीफुली आप कैसे डिस्क्राइब करते हो। अब ये इंपॉर्टेंस देखो, अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिटहुड यार, ठीक है, कि यहाँ से प्रॉफिटहुड अनाउंस हुआ।
of the Prophet Muhammad who brought Islam to all of the humans. The passage teaches Muslims to acquire knowledge of the world and of the religion. All knowledge is from him, and Allah says that it is he who taught the Quran. It tells that Muslims should be grateful to God who created man and gave all his favors. In the first verse, Muslims are also taught to do everything in the name of Allah. And Muslims are taught here to gather knowledge and use it to identify God and stay true to the path of Allah. So hold tight to the rope of Allah. कस के पकड़ के रखो उस रस्सी को जो जन्नत में लेके जाएगा. कस के पकड़ के रखो उस रस्सी को जो अल्लाह की बिलीफ को स्ट्रांग रखे. कसना उस बिलीफ को स्ट्रांग रखो. तौहीद में, शहादा में अपना बिलीफ हमेशा स्ट्रांग रखें. Next we have Surah Al-Zilzal. Now, the theme of this passage also embellishes and elaborates the God's relationship with the created world. अब जब भी देखो आप थीम जब स्टार्ट करो, ठीक है, थीम की आपने एक डालनी है स्टार्टिंग लाइन, थीम का स्टार्ट और थीम का एंड, ठीक है. और इसी तरह एक आप सोच रहे होगे कि सर एक इम्पोर्टेंस का स्टार्ट होगा, ठीक है, और सर जी एक इम्पोर्टेंस की एंडिंग लाइन होगी, ठीक है, और एक इम्पोर्टेंस की एंडिंग लाइन होगी. याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जो आप थीम लिख रहे हो ना, स्टार्टिंग लाइन चाहिए, एंडिंग लाइन नहीं चाहिए. और Sir, जब is it a इम्पोर्टेंस compulsory to mention the name of surah? नहीं, मेंशन नहीं करना, आपने ये बताना सिर्फ, ये पहली लाइन देख रहे हैं, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन, थीम, ठीक है. इतना तो आपको सूरा पढ़ के पता लग जाएगा दैट द थीम ऑफ दिस पैसेज इज गॉड्स रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड. अब ये देखना, जब आप थीम लिख रहे होगे स्टार्ट डालना है ये वाला, ठीक है, लेकिन इस थीम का एंड नहीं डालना, कंक्लूजन नहीं देना कभी भी, ठीक है. कोई कंक्लूजन नहीं है यहाँ पे, मेरे किसी आंसर में आपको कोई कंक्लूजन नहीं मिलेगा. बट जब आप इंपॉर्टेंस लिख रहे हो, इंपॉर्टेंस में आपने एंड डालना है, स्टार्ट नहीं डालना. ये कैसे मजे की बात है. थीम में आप स्टार्टिंग लाइन डालोगे, एंडिंग लाइन नहीं डालोगे. इंपॉर्टेंस में स्टार्टिंग लाइन नहीं डालोगे, एंडिंग लाइन डालोगे, ठीक है. अब एंडिंग लाइन कैसे होती थी, हेयर आफ्टर, देयर फोर, दस, इसीलिए, चूंकि, मुस्लिम्स को ये इसलिए करना चाहिए, ये आपकी इंपॉर्टेंस की एंडिंग लाइन है, क्योंकि इंपॉर्टेंस इज इट सेल्फ एन एंड, थीम इज इट सेल्फ अ स्टार्ट, थीम की एंडिंग लाइन कोई नहीं है. समझ आ गई जैनब, क्लियर है? ओके. So the theme of this passage is God's relationship with the created world, and it elaborates on the events and the final outcome of the day of judgment. और ये अगर आपको किसी ने बताया कि सूरा का नाम लिखना होता, नहीं लिखना होता, आप क्या करो, अपना आंसर शीट खोलना, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, बस थीम की हेडिंग डालो, लिखना शुरू करो. आपसे कभी किसी ने नहीं कहा कि सूरह अल ज़िलज़ाल का नाम लिखो, हेडिंग डालो, नहीं. लेकिन अगर आप ये पहली लाइन डाल देते हो, दिस विल गिव यू एन एज. ये है वो लाइन जो आपको एज देगी कि ये किस थीम से इशू रहा, अल्लाह इन हिमसेल्फ, Allah's relation with the created world, या Allah's relation with the messengers. It elaborates on the events of the day of judgment. अब ये क्वेश्चन आ सकता है, 10 मार्क्स से एक्सपेक्टेड है. What do the Quranic passages that you have read in your syllabus, how uh, what theme do the Muslims learn about the day of judgment? अब 10 मार्क का सवाल है, 10 मार्क का सवाल आपने सिर्फ सूरह ज़लज़ाल पे लिखना होगा. इस तरह का सवाल भी आ सकते हैं. हाँ जी मूसा. सर मेरे स्कूल में सर कह रहे थे कि अगर आप सूरत का नाम और उसकी थीम लिखोगे तो एग्जामिनर से काट के कहेगा कि इररिलेवेंट है, उसे मार्क्स नहीं देगा. अगर आप सूरह का नाम लिख दोगे, नाम और सर ये जिस तरह की इसकी थीम, कि उसका नाम और थीम लिखते हैं तो एग्जामिनर से काट कर दिखाएगा कि इररिलेवेंट है. इररेलीवेंट तो खैर मैंने ये तो पक्का सुना है कि हाँ दिस इज कम्प्लीटली इररेलेवेंट, ये तो मैंने भी सुना है कि सूरज हेडिंग नहीं देनी होती. लेकिन आप ये थीम की हेडिंग दे दो और ये पहली लाइन बतानी है, ये तो बतानी, ये तो मार्क्स की में है दैट द थीम ऑफ दिस पैसेज इज गॉड्स रिलेशन विद द क्रिएटिव वर्ल्ड. ये आपकी पहली लाइन होनी चाहिए. ऊपर वाले पैसेजेस में आपकी पहली लाइन होनी चाहिए, द थीम ऑफ दिस पैसेज इज गॉड इन हिमसेल्फ. ये तो आपकी पहली लाइन है और ये आपने चेंज नहीं करनी है, ठीक है. दिस इज नॉट इररेलेवेंट, दिस इज ठीक नीडेड. है. हेडिंग ना बताओ. मैंने नहीं पूछा, किसने नहीं पूछा कि यार कौन सी सूरा, आपने पढ़ ली सूरा, आयत दी हुई थी, ट्रांसलेशन दी हुई थी सूरा की, अब आप उसका थीम लिखो. नो वन आस्किंग यू कि जिलजाल है या नहीं है, आती भी और नहीं लिखनी है, ठीक है. लेकिन दिस फर्स्ट लाइन इज रेलिवेंट, ठीक है, इट इज नॉट इररेलेवेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे डे ऑफ जजमेंट की इवेंट्स के बारे में बात है. 10 मार्क क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कुरानिक पैसेजेस डे ऑफ जजमेंट के बारे में क्या बताते हैं.
अब उसमें तो एक ही कुरानिक पैसेज है, कौन सा? सूरह अल ज़िलज़ाल। आपने उस 10 मार्क के क्वेश्चन में थीम भी लिखना है, इंपॉर्टेंस भी लिखना है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा just by writing both of these paragraphs. It tells us how that day will be marked by the most intense convulsions that will defy all physics. उस वक्त कोई फिजिक्स का लॉ नहीं चलना, सब खत्म, सब पीछे रह जाएगा, अल्लाह की पावर नजर आएगी। जजमेंट होगी अपॉन द एक्शंस ऑफ द माइंड काइंड। एंड सूरह फातिहा भी कहती है दैट अल्लाह इज द मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। कितना अच्छा रेफरेंस है, मतलब देखो सूरह फातिहा में लिखा है मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह है। एवरीवन विल एक्सपीरियंस इट एंड विल बी जज्ड इन गॉड्स डिवाइन कोर्ट। मैनकाइंड इज थॉट taught to follow the path of Allah, and He is just and will reward the smallest good deed. Muslims must stay away from sins. Muslims must stay away from sins. ये आप इंपॉर्टेंस में डाल सकते हो। डू नॉट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ शैतान। अभी हमें सारा डे ऑफ जजमेंट के बारे में जो पता लग गया, इंपॉर्टेंस क्या है कि डे ऑफ जजमेंट में अगर जजमेंट होनी है तो उसको कैसे संवारो, अपनी जिंदगी कैसे संवार सकते हो। The passage is important for Muslims because it reminds Muslims that the world will come to an end and the creation will be accountable before Allah. Muslims should realize the worthlessness of this world and the value hereafter. Allah says the world is nothing but the enjoyment of deception. वाह, कितना अच्छा रेफरेंस है, ठीक है। इट्स द एंजॉयमेंट ऑफ डिसेप्शन। असल तो बाद में जजमेंट होनी है, असल जजमेंट तो बाद में होनी है, असल चैलेंज तो बाद में आना है। ये वर्ल्ड तो कुछ नहीं है। द पैसेज गिव्स मुस्लिम्स फेथ इन द डे ऑफ जजमेंट। कहते हैं ना आखिरत की तैयारी करो ना, आखिरत की तैयारी करो, शुक्र करो, माफी मांगो। गॉड इज मर्सीफुल, गॉड इज मर्सीफुल। आखिरत की तैयारी करो। तो ये पैसेज की क्या इंपॉर्टेंस है फिर, कि मुस्लिम सिन ना करें। मुस्लिम शुड हैव फेथ इन द डे ऑफ जजमेंट। बिलीव करें ना कि डे ऑफ जजमेंट है। अगर डे ऑफ जजमेंट में मेरा बिलीव स्ट्रांग होगा, अगर मेरा लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव स्ट्रांग होगा, अगर मेरा उस आर्टिकल ऑफ फेथ बिलीव स्ट्रांग होगा, तभी मुझे कोई अपनी जिंदगी की परवाह होगी ना, तभी मैं अच्छे काम करूंगा, तभी मैं गुनाह से बचूंगा। एंड दिस रिमाइंड्स देम ऑफ द गॉड्स मर्सी, जस्टिस एंड पावर। यहाँ आप देखो गॉड की एक और क्वालिटी, जस्टिस। हर आप देखो गॉड की तो देखो 100-200 क्वालिटीज है, 1000 क्वालिटीज होंगी, 5000 क्वालिटीज होंगी, लेकिन आपने जो क्वालिटी का मेंशन करना है हर सूरा में, हर सूरा की इंपॉर्टेंस में, हर सूरा की थीम में, वो क्या है? कहीं पे सोल क्रिएटर अगर फसीलत की बात हुई है, कहीं पे जस्टिस अगर सूरह ज़िलज़ाल की बात हुई है, कहीं पे पावर अगर सूरह फातिहा की बात हुई है, ठीक है, कहीं पे मर्सी अगर सूरह अल शूरा की बात हुई है। तो हर जगह आपने उस क्वालिटी का ही जिक्र करना है गॉड की, ये नहीं कि सारी लिख दो। वो फिर इरेलीवेंट होगा कि एग्जामिनर भी कहेगा यार ये तो रट्टा रटाया लिख रहा है, गॉड इज वन, पावरफुल, मर्सीफुल, जस्टिस, बेनिफिट, इक्वल। ये तो रटा रटा है। आपने क्या करना है कि सूर्य के हिसाब से, अब यहाँ पे सूर्य के हिसाब से उसकी कौन सी हमने क्वालिटी लिखी है? जस्टिस। एंड मुस्लिम शुड ऑल्सो फेयर अल्लाह। अब सूरह अल शुरा होगी, वहां पे आप किसकी कौन सी प्रॉपर्टी लिखोगे? जस्टिस। हमें पता है कि गॉड डज जस्टिस, बट वहां पे कोई तुक नहीं बन रही उस सूरह में, आप ये लिखो। वहां पे क्या लिखना है? मर्सीफुल। समझ आ गई? Allah will punish all for evil. Every soul will be paid in the full fruit of its deeds, and Allah knows best all they do. So that was Surah Al-Zal. Next हम देखते हैं जी Surah Al-Nas. The theme of this last surah of the Quran and its theme is the God's relation with his created world. ये पहली लाइन तो आप याद कर सकते हो, सूरह नास तो देख के ही पता लग जाती है औज़ु बिरब्बिन नास में, लेकिन ना ठीक है, यहाँ पे तो आप लिख सकते हो द लास्ट सूरह ऑफ कुरान, और इसका थीम भी बताओ, दिस इज रेलिवेंट। इट मेंशंस गॉड्स रिलेशन विद द ह्यूमन एज देयर किंग, लॉर्ड एंड गॉड, एंड मैनकाइंड इज टोल्ड टू सीक रेफ्यूज इन गॉड अगेंस्ट ऑल इविल। इट इलैबोरेट्स ऑन द इविल्स ऑफ शैतान हु ट्राइज हिज बेस्ट, क्योंकि उसकी तो कोशिश पूरी है कि मुसलमानों को मिसगाइड कर दो अल्लाह की राह से। Allah is the only one who can save humans from it, and hence the creation should seek refuge in Allah and say, "Oh my Lord, I seek refuge with you and suggestions of the evil ones." Mankind is dependent on the Creator from protection of evils. ये यहाँ पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, थोड़ा सा और इसके ऊपर आप ना अपना आंसर डेवलप कर सकते हो। यहाँ 1-2 पॉइंट्स मिसिंग है, एक रेफरेंस और आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। आप अल्लाह इन हिमसेल्फ वाले में से कोई रेफरेंस डाल सकते हो, याद रखना। अल्लाह इन हिमसेल्फ वाले में से सूरह नास में डल जाएगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? टीचर्स मुस्लिम टू सीक गॉड्स रेफ्यूज अगेंस्ट ऑल इवल्स एज शैतान इज ऑलवेज देयर टू मिसगाइड हिम। अगर काम सही करना, अल्लाह की तरफ जाओ, ठीक है। अगर काम सही करना है तो अल्लाह से सीखो।
अल्लाह की राह में चलो। और अगर काम गलती से गलत हो गया है, गुनाह हो गया, तब भी अल्लाह के पास ही जाओ ना माफी मांगो। हर किस्म में where do we have to seek refuge? To Allah. Allah tells Muslims to stay away from evil by remembering Him with prayers. This passage is also important because the Prophet used to recite this surah and Surah Al Falaq to seek refuge in God and guard against the evil of his enemies. And Prophet used to recite the surah whenever he sought refuge in Allah, और ये उनकी हैबिट थी हर वक्त जब वो सोने वाले होते थे. And that is all for Allah's relationship with the created world.